नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो आज की वीडियो में रहने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपको उन 20 क्वेश्चनों को पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा और वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें और अंत में अपना कमेंट बॉक्स में टोटल स्कोर बताना ना भूलें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए तो हमारे बाएं से 17वें नंबर पे आता है क्यू और क्यू अक्षर के बाएं से पूछा जा रहा है कि 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि इसका बायां किधर हो गया, इधर हो गया। तो इसके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसके बाएं से 7वां अक्षर हो जाएगा। यहाँ से अगर लेके चलेंगे क्यू के पहले आता है पी, उसके पहले आता है ओ, उसके पहले आता है एन, फिर एम, फिर एल, फिर के और फिर जे, फिर आएगा आई। अब यहाँ से गिनो 7वां नंबर किसका होगा, क्यू से 7वां नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो क्यू के बाएं से 7वें अक्षर होगा वो होगा जे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में HAND को SZMW के रूप में लिखा जाता है, बताएं कि उसी कोड भाषा में MILK को किस रूप में लिखा जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे है हैंड और इसका कोड में दिया हुआ है SZMW। अगर आपने रीजनिंग में ऑपोजिट लेटर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि H का ऑपोजिट क्या होता है, S होता है, A का ऑपोजिट होता है Z, N का ऑपोजिट होता है M और D का ऑपोजिट होता है W। तो हमें इसी तरह से बताना है MILK का। तो यहाँ पे बना देते हैं MILK। तो M का ऑपोजिट होता है N, I का ऑपोजिट होता है R, L का ऑपोजिट होता है O और K का ऑपोजिट होता है P। तो हमारा जो कोड बनेगा वो बनेगा NROP। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर दोस्तों आप लोगों को ऑपोजिट लेटर नहीं आते हैं तो आप YouTube में किसी भी वीडियो पे जाके इनकी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं ताकि आपको इजीली ऑपोजिट लेटर याद हो जाए, क्योंकि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चे से है उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है। तो यहाँ पे दिया है कि मनुष्य का संबंध बच्चे से, यानी कि मनुष्य का छोटा रूप क्या है, बच्चा है। उसी प्रकार अगर फूल की बात की जाए तो फूल का छोटा रूप क्या हो जाएगा, फूल का छोटा रूप हो जाएगा कली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज दी हुई है और हमें बताना है कि इसका अगला वाला लेटर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि यहाँ पे पहले है 9, फिर है 27, फिर है 31, फिर है 155, फिर है 161, फिर है 1127। तो अगला लेटर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि 9 3 का मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है और यहीं पे अगर हम 27 का मल्टीप्लाई करें तो ये तो नहीं होगा। बट अगर इसमें अगर हम देखें कि 27 में अगर हम प्लस करते हैं 4 को तो 31 आता है। फिर 31 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 155 आता है। फिर 155 को अगर प्लस करें 6 से तो 161 आएगा और वहीं अगर 161 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 1127 आएगा। ठीक है, तो ये मैं एक और बार बता देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार बनेगा, अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होगा, 27 को अगर 4 से प्लस करें तो 31 होगा और 31 को मल्टीप्लाई करें अगर 5 से तो 155 होगा। अगर 155 को प्लस करें 6 से तो 161 होगा और 161 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 1127 होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर सीरीज़ आगे जाएगी तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 1127 को प्लस करना पड़ेगा किससे, यहाँ पे 6 से हुआ, पहले 4 से हुआ, फिर 6 से हुआ, अब होगा 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 8 से प्लस करते हैं, 7 + 8 = 15, 5 और 2 + 1 = 3 और 11। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ष दिए हैं वो सब शताब्दी वर्ष हैं और शताब्दी वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 400 से भागा देना पड़ता है, यानी कि 400 से डिवाइड करना पड़ता है।
और अगर जो नंबर 400 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि वो तो लीप वर्ड्स है, अगर जो 400 से डिवाइड नहीं होगा तो यानी कि वो लीप वर्ड्स नहीं है। में से ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें पूछा गया है कि लीप वर्ड्स कौन सा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये कुछ इस प्रकार है, 1/2, फिर है 162 1/2 डिग्री, फिर यहाँ पे है 1/2 डिग्री और ये भी है 1/2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि जो घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच कोण कितना होगा। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला होता है, हमें जो टाइम दिया है, अगर वहाँ पे घंटे की बात करें तो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 60 का हम क्या करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास जितना टाइम दिया होगा, यानी कि 9 बजे हैं तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे -11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट से, यानी कि मिनट कितना है, 15 मिनट है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक। तो हमारा जो आएगा वो आएगा 60 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें 140, और 11 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 165। अब इनको माइनस कर देंगे तो इनको माइनस करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 375, और डिवाइड करना है 2 से। तो जो हमारा आंसर आएगा इसको डिवाइड करके वो आ जाएगा 172, और क्या बच जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1/2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 172 सही 1/2 डिग्री। तो 9:15 पे जो कोण बनेगा घंटे और मिनट के सुई पे वो बनेगा 172 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे तो आ गया 172, अगर कभी 180 से अगर ऊपर आ जाए, यहाँ डिग्री अगर 180 से ऊपर आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको 360 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो वही ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। अगर आप लोगों को रैंकिंग क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सोहन का स्थान ऊपर से कितना है, 7वां है, और नीचे से 26वां है। तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे जो दोनों दिया हो उसको क्या कर देते हैं, उसको कर देते हैं प्लस, और हमें फाइंड करना है टोटल, तो इसको क्या कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं। 1 से माइनस क्यों करते हैं, 1 से माइनस इसलिए करते हैं कि ये जो विद्यार्थी है वो ऊपर से भी काउंट हो चुका है और नीचे से भी काउंट हो चुका है, यानी कि 2 बार काउंट हो चुका है, तो इसलिए क्या करते हैं, एक बार उसको माइनस कर देते हैं। तो अब जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 26 + 7 होता है 33, और -1 इज 32। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी हो जाएंगे 32। अगला क्वेश्चन है, 6 आदमी एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पारिक बबीता तथा नरेंद्र के मध्य में है, आशा चित्रा तथा पंकज के मध्य में है, चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर है, बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं 6 आदमी, ठीक है। तो इनकी पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6, कुछ इस प्रकार बैठे हैं, और इनका जो फेस है वो है केंद्र की तरफ। अब दिया है कि पारिक बबीता तथा नरेंद्र के मध्य है, तो बैठा देते हैं पारिक को, पारिक बबीता और नरेंद्र के मध्य है। उसके बाद है आशा चित्रा तथा पंकज के मध्य में है, और चित्रा बोला गया है, यहाँ पे चित्रा का पोजीशन दिया है कि बबीता के ठीक बाईं ओर है, तो बबीता के ठीक बाईं ओर यहाँ पे चित्रा हो गई, और यहाँ पे दिया है कि चित्रा तथा पंकज के मध्य कौन बैठा है, आशा बैठी है, तो यानी कि पंकज यहाँ पे होगा और आशा यहाँ पे होगी। तो हमें पूछा है कि बबीता के ठीक दाईं ओर कौन है, तो बबीता के दाईं ओर हो जाएगा कौन, पारिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ जोड़ हो और गुणा का अर्थ घटाना हो और जोड़ का अर्थ गुणा हो और घटाने का अर्थ भाग हो, तो यहाँ पे दिया है समीकरण, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस का अर्थ दिया है कि माइनस के लिए क्या हो, माइनस का अर्थ डिवाइड हो, और डिवाइड का अर्थ होना चाहिए +6, और मल्टीप्लाई का अर्थ हो माइनस, और प्लस का अर्थ हो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका अर्थ हमें बताना है। तो बॉड मास से पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे डिवाइड। तो 24 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6, ठीक है, 6 × 24। फिर उसके बाद है +6,
और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ये हो रहा है बॉड मास से पहले होता है डिवाइड, फिर होता है मल्टीप्लाई, फिर होगा प्लस और फिर होगा माइनस। तो यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 12 - 12 कितना होता है, ये हो जाएगा 0। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 मील जाती है, फिर दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, वह फिर दाहिने मुड़ती है और 1 मील चलती है, वह अभी किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना लेते हैं। गीता चल रही है एक्स बिंदु से और ये जा रही है पश्चिम की तरफ 3 मील, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका दिशा इस तरफ है, ये जा रही है 3 मील, ठीक है। फिर ये दाहिने मुड़कर 2 मील चलती है, तो इसका दाहिना किधर हो जाएगा, ऊपर के साइड, और ये चली गई 2 मील, ठीक है। वह फिर दाहिने मुड़ती है, तो इसका दाहिना किधर हो गया, इस साइड, और अब चलती है 1 मील। अब पूछा जा रहा है कि वह अभी किस दिशा की ओर है। तो इधर वाली दिशा क्या हो जाती है, इधर वाली दिशा हो जाएगी पूरब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस साइड है, ठीक है। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण और इधर होता है उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा कि उसकी एकमात्र बहन मेरी पुत्री की माँ है। मलार का उस स्त्री से क्या संबंध है। अगर ये मलार है और ये एक स्त्री की ओर संकेत करके बोल रहा है कि ये जो स्त्री है, सपोज ये स्त्री है, आपको डिटेल से वही समझाया जाएगा इस वीडियो में ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न न रहे किसी भी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो सपोज दैट ये कोई स्त्री है और यहाँ पे बोल रहा है कि उसकी एकमात्र बहन, यानी कि इसकी कोई सिस्टर होगी, मेरी पुत्री की माँ है, यानी कि इनकी जो डॉटर है और इसकी जो माँ होगी, मदर होगी, उसकी भी मदर है ये, ठीक है। तो अब बताना है कि मलार का उस स्त्री से क्या संबंध हो जाएगा। तो भाई मलार का क्या संबंध हो जाएगा, ये रहा मलार और इसकी डॉटर की जो माँ है, यानी कि इसकी बीबी की माँ, यानी कि सास हो जाए। इसकी माँ की माँ क्या हो जाएगी, मलार की सास हो जाएगी, और सास की बहन भी क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है। और निष्कर्ष दिया है, परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। दूसरा निष्कर्ष है, सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है। तो भाई यहाँ पे बात की जा रही है, जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, परियोजना केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती है। और इसका जो निष्कर्ष है, केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली बात की जा रही है उम्मीदवारों को आवंटित करने की, जो कि कैसे हैं, अनुभवी और सक्षम है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा जोड़ा है जो अन्य 3 से भिन्न है। पहला है 3 और 99, तो 3 और 99। अगला है 5 और 75, अगला है 7 और 84, अगला है 4 और 25। तो यहाँ पे भाई पता चल रहा है कि 3 से अगर 99 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये पूरा चला जाएगा इसका डिवाइड, ठीक है। और 5 से भी 75 को डिवाइड चला जाएगा, 7 का भी 84 से चला जाएगा, बट 4 का 25 से नहीं जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, DEF JIH LMN और आगे का सीरीज पूरी करनी है। तो भाई इस लेटर के पहले नंबर लिख लेते हैं। D आता है 4 पे, E आता है 5 पे और F आता है 6 पे, J आता है 10 पे, I आता है 9 पे और H आता है 8 पे, L आता है 12 पे, M आता है 13 पे और N आता है 14 पे। तो ये बन रहा है 4 5 6, फिर यहाँ पे उल्टा बन रहा है 10 9 8, फिर बन रहा है 12 13 14, यानी कि जो अगला जो लेटर हो जाएगा इस प्रकार होगा कि वो उल्टे क्रम में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। पहला है MNO, तो ये तो सीधे क्रम में है। अगला है OQR, ये भी नहीं होगा।
और फिर है VTS, तो S से T U आना था यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। अगला है RQP, तो यहाँ पे देखते हैं PQR, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा RQP। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए कि अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोनों जो पासे हैं उनमें क्या नहीं है, उनमें अंक समान नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मानकता के नियम से क्या हो जाएगा कि दोनों पासों का अगर विपरीत सतह पर जो अंक होगा उन दोनों अंकों को मिला के क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि 6 का उल्टा अगर 1 होगा, विपरीत अंक 1 होगा, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 6 का उल्टा क्या है, 1 है। 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। वहीं 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत सतह पर हो जाएगा 2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि आयत महिलाओं को प्रकट करता है, यानी कि जो आयत है वो महिलाओं को दर्शा रहा है, त्रिभुज पुलिस के सब इंस्पेक्टर को प्रकट करता है, तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर किस में है, त्रिभुज में है। और वृत्त स्नातकों को प्रकट करता है, तो वृत्त क्या हो जाएगा, स्नातक हो जाएगा। तो किस अंक का क्षेत्र उस महिला सब इंस्पेक्टर को प्रकट करता है जो स्नातक नहीं है। तो उन महिलाओं को हमें ज्ञात करना है जो कि सब इंस्पेक्टर तो है पर स्नातक नहीं है, यानी कि जो त्रिभुज और आयत में है बट वृत्त में नहीं है, क्योंकि वृत्त तो क्या दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है स्नातकों की संख्या। तो हमारा हो जाएगा ओनली 9 जो महिला हैं वो सब इंस्पेक्टर है परंतु स्नातक नहीं है, ठीक है। बाकी तो क्योंकि ये भी वृत्त के अंदर आ रहा है और 3 भी वृत्त के अंदर आ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे है भाई डिसाइड का जो कोड दिया है वो दिया है 45, 39 और 45, ठीक है। तो पहले इसके लिए फाइंड कर लेते हैं। डी का जो नंबर आता है वो आता है नंबर 4, ई का जो लेटर नंबर है वो है 5, सी है 3 पे, आई होता है 9 पे, डी होता है 4 पे और ई होता है 5 पे। तो यही यहाँ पे दे रखा है। वही हमें 8, 9 और 7, 8 के लिए फाइंड करना है। 8 पे आता है एच, 9 पे आता है आई, 7 पे आता है जी और 8 पे आता है एच। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगला है कहानी उपन्यास, यानी कि कहानी जो है वो उपन्यास का लघु रूप है, यानी कि छोटा रूप है, ठीक है। वहीं हमें इसी रिलेशन को हमें बाकी ऑप्शन में भी देखना है। स्कूल, विश्वविद्यालय, समुद्र, महासागर, किताब, शब्दकोश, कविता, नाटक। तो जो इसी से संबंधित है, उपन्यास का छोटा रूप होता है कहानी और विश्वविद्यालय का छोटा रूप होता है स्कूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा पासा बनाना संभव है। तो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है कि 1 का क्या है उल्टा 3 हो जाएगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि विपरीत अंक क्या हो गए, 4 का 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं कि 1 का विपरीत अंक हो जाएगा 3, 2 का विपरीत हो जाएगा 5 और 4 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ से हमें पासा बनाना कौन सा संभव हो जाएगा। तो पहला है 1, 3, 5, तो 1 और 3 साथ में है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि 1 का विपरीत कौन है, 3 है। अगला है 4, 5, 6, तो 4 और 6 इसमें साथ में आ गए, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है 1, 2, 3, तो 1 और 3 फिर से साथ में आ गए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है 3, 2 और 4, 3, 2 और 4, तीनों अलग अलग विपरीत अंक हैं, तो यानी कि कौन सा पासा बनाना संभव हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एफ भाई है ए का, तो भाई ये रिलेशन से क्वेश्चन आ गया है, तो ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तो एफ भाई है ए का, इसमें डायग्राम बना लेते हैं। एफ क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा ए का, ठीक है, दोनों क्या हैं, लड़के हैं। अगला है सी पुत्री है ए की, तो सी पुत्री हो जाएगी ए की। यहाँ पे माइनस जो दिखाता है वो दिखाता है मेल को और प्लस दिखाता है फीमेल को, ठीक है। अब सी हो जाएगी ए की पुत्री, के बहन है एफ की, तो के सिस्टर हो जाएगी एफ की। और जी भाई है सी का, तो जी भाई हो जाएगा सी का, ठीक है। अब पूछा है कि जी का चाचा कौन है, तो जी के तो पापा हो जाएंगे ए
और चाचा कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और के क्या हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कि एफ क्या है, जी का चाचा है। ठीक है, तो ये रहे भाई आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और कमेंट में दोस्तों अपना स्कोर बताना ना भूलें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।